भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार क्यों लिया? इसका उत्तर भारतीय पुराणों, विशेष रूप से शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित एक अत्यंत गूढ़ और गहराई से जुड़ी हुई कथा में छिपा है। ये अवतार न केवल धर्म की स्थापना और अहंकार के विनाश से जुड़ा है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि समय यानी काल के ऊपर कोई नहीं और समय को नियंत्रित करने वाले स्वयं शिव हैं। एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच ये विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी कहते थे, मैं सृष्टि करता हूँ इसलिए मैं ही सबसे बड़ा हूँ। वहीं विष्णु जी कहते थे, मैं पालन करता हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ये बहस इतनी बढ़ गई कि देवताओं ने स्वयं भगवान शिव से न्याय की गुहार लगाई। उसी समय आकाश से एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जो न ऊपर दिखाई दे रहा था और न नीचे। वो किसी ओर में समाप्त नहीं हो रहा था। उसकी तेजस्विता इतनी प्रचंड थी कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। तब आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का छोर पहले खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी हंस रूप धारण करके ऊपर की दिशा में उड़ चले, ये सोचकर कि वे इसका शीर्ष भाग ढूंढ लेंगे। कई हजार वर्षों तक उड़ते रहे, लेकिन उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। थक कर वे रुक गए। तभी उन्हें केतकी का फूल मिला, जो उस स्तंभ पर कहीं ऊपर से गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि क्या वो इस स्तंभ के शिखर से आया है। केतकी ने हां कहा। तब ब्रह्मा जी ने उससे झूठ बोलने को कहा कि वो स्तंभ का सिरा पा चुके हैं और ये केतकी पुष्प उसका प्रमाण है। केतकी ने सहमति दे दी। वहीं भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर खोदते गए। वर्षों तक उन्होंने स्तंभ का मूल जानने की कोशिश की, पर उन्हें अंत नहीं मिला। थक कर वे लौट आए और शिव के समक्ष स्वीकार कर लिया कि वे स्तंभ का अंत नहीं खोद सके। उन्होंने विनम्रता दिखाई और कहा, हे महादेव, आप ही सत्य हैं, आप ही परब्रह्म हैं। जब ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प के साथ झूठ बोला और कहा कि उन्होंने स्तंभ का सिरा देख लिया, तब अग्नि से प्रकट होकर स्वयं भगवान शिव सामने आए, अत्यंत रौद्र रूप में। उन्होंने ब्रह्मा जी की ओर देखा और कहा, तुमने झूठ बोला, अहंकार किया, इसलिए तुम पूजे नहीं जाओगे। तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर कभी नहीं होगी। इसके साथ ही शिव जी ने केतकी पुष्प को भी शाप दिया, तू झूठ का साथ देने वाली है, इसलिए तू अब से मेरे किसी पूजन में स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं भगवान विष्णु को उन्होंने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सत्य और विनम्रता का मार्ग अपनाया, इसलिए तुम मेरी ही भक्ति के परम पात्र हो। ज्योति स्तंभ की घटना के कुछ समय बाद ब्रह्मा जी में फिर से अहंकार उत्पन्न हो गया। वे भूल गए कि शिव ही परम तत्व हैं और स्वयं को सृष्टिकर्ता मानकर अन्य देवताओं से श्रेष्ठ समझने लगे। यहां तक कि एक सभा में ब्रह्मा जी ने यह कह दिया, मैं ही सृष्टि करता हूं, विष्णु पालन करता है और शिव का कोई विशेष कार्य नहीं है, वे एक सन्यासी मात्र हैं। उन्होंने शिव जी का अपमान करते हुए पांचवें मुख से कटु वचन कहे। ये वाणी दंभ से भरी हुई थी और इसने धर्म का उल्लंघन किया। जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का ये व्यवहार सुना, तो वे अत्यंत रौद्र मुख में प्रकट हुए। उनके भीतर से एक अद्भुत, काला, विकराल और अग्निमय रूप उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था काल भैरव। काल भैरव का शरीर काला था, जटाएं बिखरी हुई थीं, आंखों में ज्वाला थी और वे गले में नर मुंडों की माला धारण किए हुए थे। हाथ में त्रिशूल और खप्पर था। काल भैरव को शिव जी ने आदेश दिया, जाओ और ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करो। काल भैरव सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बिना किसी संकोच के उनका पांचवां सिर, जो अहंकार और अपमान का स्रोत था, काट दिया। ये पंचम मुख ब्रह्मा का वही मुख था जिससे उन्होंने शिव जी का अपमान किया था। सिर काटने के बाद वो सिर काल भैरव के हाथ में चिपक गया और गिरा नहीं। ये ब्रह्म हत्या के दोष का प्रतीक था। ब्रह्मा का सिर हाथ में लिए हुए काल भैरव को ब्रह्म हत्या दोष लग गया। वे भिक्षाटन करने लगे, पूरे ब्रह्मांड में घूमे, लेकिन कोई उन्हें मुक्त नहीं कर सका। अंततः जब वे काशी पहुंचे, वहां उनका दोष समाप्त हुआ और ब्रह्मा का कटा हुआ सिर उनके हाथ से गिर गया। इस स्थान को कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। काशी में शिव जी ने स्वयं काल भैरव को नियुक्त किया और कहा, तुम इस नगरी के रक्षक बनोगे।
बिना तुम्हारी अनुमति के कोई भी भक्त काशी में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ना ही मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। इसी कारण से काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। इसके प्रमाण स्कंद पुराण में भी मिलते हैं। वर्तमान मंदिर का निर्माण संभवतः भक्ति काल के दौरान हुआ और उसे मराठा शासकों तथा अन्य राजाओं द्वारा कई बार पुनर्निर्मित व सुसज्जित किया गया। गर्भगृह में विराजमान हैं भगवान काल भैरव, काले रंग के विकराल मूर्ति स्वरूप में, सिर पर मुकुट, गले में मुंडमाला और हाथों में त्रिशूल और खप्पर। काल भैरव के सामने भक्त सिर झुकाकर अनुमति मांगते हैं ताकि वे काशी में बिना विघ्न के रह सकें और बिना किसी अड़चन के अपना जीवन यापन कर सकें। काल भैरव को शराब का भोग अर्पित किया जाता है, जो प्रतीक है माया और मोह को अर्पित करने का। काशी का काल भैरव मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, धर्म और न्याय का प्रतीक स्थल है। ये वो स्थान है जहां शिव के रौद्र रूप ने अधर्म को दंडित किया, झूठ का भंडाफोड़ किया और सच्चे भक्ति मार्ग को अपनाने वालों को अभय प्रदान किया। ये कथा केवल एक देवता की नहीं, ये उस अनंत शक्ति की है जो समय के भी पार है, जो सत्य को शांति से स्वीकार करता है लेकिन झूठ और अहंकार का अंत रौद्रता से करता है। जब ब्रह्मा ने शिव का अपमान किया, काल ने आकार लिया और काल भैरव के रूप ने अधर्म का सिर काट दिया। लेकिन यह सिर केवल एक मुख नहीं था, वो था झूठ का प्रतीक, अहंकार का स्रोत। काशी की पावन भूमि पर जब भैरव पहुंचे, उनके हाथ से ब्रह्मा का सिर गिरा और तभी से काशी बन गई मोक्ष की भूमि। लेकिन एक शर्त के साथ, मोक्ष उन्हीं को मिलेगा जिन्हें काल भैरव की अनुमति प्राप्त हो। इसलिए आज भी काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले लोग काल भैरव के दरबार में सिर झुकाते हैं, न केवल अनुमति मांगने के लिए बल्कि अपने पाप, भय और मोह को वहीं छोड़ देने के लिए। भक्ति का मार्ग सरल नहीं, लेकिन यदि मार्ग में काल भैरव हैं तो ना भय शेष रहता है, ना समय बाधा बनता है, क्योंकि जो काल का भी अधिपति है वही न्याय, संरक्षण और मोक्ष का रक्षक है। वही हैं महाकाल भैरव। यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें आध्यात्मिक यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए। काल से नहीं डरने वाले बनो, काल भैरव के भक्त बनो। ओम नमः शिवाय। जय काल भैरव।